और वो क्यों उस अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं? यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई के दौरान कभी भी किसी मनुष्य को या किसी भी वस्तु को शाप नहीं दिया। लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर लेते हैं तो वो उस अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं। उन्होंने अंजीर के पेड़ को इसलिए शाप दिया क्योंकि अंजीर का पेड़ इजरायलियों को दर्शाता है। यदि हम पुराने नियम में पढ़ें तो अंजीर के पेड़ को सिंबलाइज जो किया गया है वो इजराइल कौम को किया गया है। और यीशु मसीह जब उस अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं और ये कहते हैं कि अब से ये आगे को नहीं फलेगा, वो यरूशलेम के पतन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को शाप देने के द्वारा इजरायलियों पर आने वाले उस जजमेंट को, उस न्याय को यहां पर उसको शाप देने के द्वारा दर्शाते हैं। अंजीर के पेड़ को शाप देने के बाद वो तुरंत यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करते हैं और जब वो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उनका उस मंदिर में प्रवेश करने का एक उद्देश्य था। परमेश्वर इजरायलियों पर बहुत लंबे समय से अनुग्रह करता आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके लोग उसको पहचान ले, लेकिन इजरायलियों ने अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 37 पद को पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैंने तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। और आने वाले समय में इजरायलियों के विनाश के विषय में प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को शाप देने के द्वारा वो उस जजमेंट की घोषणा करते हैं। उसके बाद वो मंदिर में जाते हैं और आइए हम आज उसी घटना पर गौर करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अगर हम मरकुस उसका 11 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं, उसके बाद से ये यीशु मसीह का पहली बार यरूशलेम में जाना नहीं था। इससे पहले भी विजय प्रवेश के बाद यीशु मसीह इस यरूशलेम के मंदिर में गए थे और जब वो उस मंदिर में गए तो उन्होंने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, उन सब चीजों का जो वहां पर हो रही थी अवलोकन किया, और शाम हुई और वो वहां से वापस आ गए। और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने नहीं दिया। अगर हम इस मंदिर के विषय में बात करें
तो इस मंदिर के अंदर आराधना के 4 औसारे हुआ करते थे। पहला, कोर्ट ऑफ ज्यूस, केवल यहूदी लोग उस औसारे में आराधना कर सकते थे और किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर आराधना करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ ज्यूस वीमेन, केवल यहूदी महिलाएं उस ओसारे में जाकर परमेश्वर की आराधना किया करती थी। तीसरा था कोर्ट ऑफ प्रीस्ट, और जो यहूदी लोग थे वो उस ओसारे में जाकर आराधना किया करते थे, जो याजक लोग हुआ करते थे। और जो चौथा औसारा था उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स। अन्य जाति लोग इस ओसारे में आकर आराधना किया करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बाजार है, ये अन्य जातियों के ओसारे में लगाया गया था। मैं इस जगह को एक नाम देता हूं और वो नाम है कोर्ट ऑफ इवेंजलिज्म, क्योंकि यहां पर अन्य जाति लोग आकर सच्चे परमेश्वर से आराधना किया करते थे, गीतों को गाया करते थे, उपदेश सुना करते थे और मेडिटेट किया करते थे उस यहोवा परमेश्वर को। दूर दूर से लोग इस ओसारे में आया करते थे और परमेश्वर की आराधना किया करते थे। जब परमेश्वर ने सुलेमान को ये मंदिर बनाने के लिए दिया और जब सुलेमान ने इस मंदिर का निर्माण कर लिया, तो वो परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है और वो उस प्रार्थना में इस प्रकार से कहता है। यदि आप पहला राजा उसका 8 अध्याय और 41 पद से लेकर 43 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, फिर परदेसी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि ये भवन जिसे मैंने बनवाया है वह तेरा ही कहलाता है। ये स्थान परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए बनाया था ताकि अन्य जाति लोग यहां पर वर्शिप कर सकें। ये स्थान इसलिए डेडिकेट किया गया था ताकि दूर दूर के परदेशी लोग यहां पर आकर आराधना कर सकें। हम आराधना क्यों करते हैं? परमेश्वर ने क्या हमें यह कहा है या परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें? हम क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं? अगर हम वर्शिप शब्द को, अगर हम इस शब्द को ध्यान से पढ़ें और इसका अध्ययन करें तो इसमें 2 शब्द हैं। पहला वर्थ और दूसरा है शिप। जो वर्थ शब्द है, इसको इसको एक और शब्द का नाम भी दिया जाता है और वो है वैल्यू। वर्थ मतलब योग्य और शिप मतलब उस परमेश्वर की आराधना में जुड़ना। परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर को हमारी आराधना की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने आप में फुलफिल्ड है। परमेश्वर ने तो ये हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसकी आराधना करें। मैं एक बार एक प्रीचर को सुन रहा था, उसने कहा कि
when we worship God, we compel him to listen our prayer. हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, हमारी प्रार्थना को कर सुने। लेकिन ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर को आराधना के द्वारा मजबूर नहीं करते, बल्कि परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम उसकी आराधना करें। क्या इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं? नहीं। परमेश्वर अपने आप में फुलफिल्ड है, वो परफेक्ट है। आराधना तो हमारे लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो हमें खुशी होती है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो हम अंदरूनी संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है, हम मनोरंजन के लिए आराधना करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो हम प्रदर्शन करते हैं, अपने टैलेंट को दिखाने का प्रयास करते हैं। आराधना आपके लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन आराधना परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है ताकि हम उस यहोवा परमेश्वर की महिमा कर सके। आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आराधना के द्वारा किसी मनुष्य की महिमा नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने आराधना करने का हमें यह सौभाग्य दिया है। क्या परमेश्वर को हमारी आराधना की आवश्यकता है? नहीं। भजनकार भजन संहिता 1:19 और उसके 1 पद में कहता है, द हेवंस डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द स्काई प्रोक्लेम्स हिज हैंडीवर्क्स। परमेश्वर को मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने इस मंदिर को अपनी आराधना करने के लिए रखा था। और ये जो धार्मिक गुरु थे, जिनको मंदिर की रखवाली करने के लिए और मंदिर के कामों को करने के लिए सौंपा गया था, क्या वो उस परमेश्वर को समझ गए जो वर्थी है, जो आदर और मान के योग्य के परमेश्वर है? क्या वो उसके बारे में समझ गए? जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो किस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वो आराधना के प्रति गंभीर हो जाता है। वो अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को प्रायोरिटी देता है। क्या ये धार्मिक गुरु आराधना के महत्व को समझ गए थे? अगर ये आराधना के महत्व को समझ जाते तो जिस जगह पर इवेंजलिज्म होता है, जहां से अन्य जाति लोग परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर का प्रार्थना करके वहां से जाते हैं, वो उस स्थान को आराधना का स्थान बनाए रखते। लेकिन इन्होंने परमेश्वर के उस मंदिर को जहां पर लोग आराधना करने के लिए आते हैं, वो उस स्थान को बाजार बना देते हैं। क्या आप और मैं उस आराधना के महत्व को समझ गए हैं? प्रभु यीशु मसीह जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि जहां पर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर लेन देन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। अगर आप इस बात को अपने जीवन में समझ गए हैं कि वो योग्य परमेश्वर है कि उसकी आराधना करनी चाहिए, तो हम अपने जीवन में उसकी आराधना के प्रति बड़े ही गंभीर हो जाते हैं। इस आराधना के द्वारा हम उस सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति विपरीत है। हमने क्या उसकी आराधना को अपने जीवन में
महत्व दिया है? आपके लिए वो कौन कौन सी चीज है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में महत्व रखती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है? शायद हो सकता है वो आपकी कार हो सकती है, क्योंकि आप रोज सुबह ऑफिस जाते हैं। शायद हो सकता है वो पैसे हो सकते हैं, क्योंकि बिना पैसे के आप पूरे दिन सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत से जीवन में खर्चे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज हमारे जीवन में हो सकती है जो इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट अबाउट वर्शिप? इनके लिए आराधना महत्व नहीं रखती थी, इसलिए इन्होंने आराधना के स्थान को बाजार बना दिया था। मैं एक चर्च में गया, पंजाब के भटिंडा में ये चर्च है। वो पास्टर मुझे अपने चर्च में लेकर गए, और एक बहुत बड़ा चर्च था। हम वहां पर बैठ गए, और वहां पर मुझे पास्टर्स को टीच करना था। उसके बाद उन्होंने खाने का इंतजाम किया हुआ। तो मैंने पास्टर से पूछा कि पादरी साहब, आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको अपने घर पर लेकर चलूं। जब खाने का समय हुआ तो चर्च के एंट्री के पास एक एक सीढ़ियां जा रही थी, और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर एक बालकनी उन्होंने बना रखी थी। चर्च के अंदर बालकनी थी, और बालकनी में उन्होंने वुड से, लकड़ी से पार्टीशन कर रखे थे। वो दो भाई थे, मम्मी पापा थे। उन्होंने कहा कि पादरी साहब, ये हमारा घर है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आप यहीं पर ही रहते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम थोड़े से 5-6 लोग सरवाइव कर लें, लेकिन जो लोग दूर दूर से परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आते हैं, उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना। मैं सोचा अपने मन में, यह व्यक्ति हाफ अपना घर बना सकता था और हाफ में चर्च बना सकता था, लेकिन इसने परमेश्वर की आराधना के लिए 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, बल्कि 100% दे दिया। ये चाहता तो अपना घर बना सकता था और घर के बाद परमेश्वर की आराधना के लिए सोच सकता था, लेकिन इसने परमेश्वर की आराधना को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दी। और मेरी नजरों में उस व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। इन्होंने जो स्थान परमेश्वर ने अनॉइंट किया था कि यहां पर परमेश्वर की आराधना की जाएगी, इन्होंने उस स्थान को बदलकर बाजार बना दिया। आज हम वर्शिप को कैसे लेते हैं? ट्रू वर्शिप इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सच्ची आराधना हमारे जीवन में होनी जरूरी है। और जो दूसरी चीज है वो है इनर डिवोशन। आइए हम आगे पढ़ें जल्दी से। 17 पद में लिखा है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की को बना दिया है। अगर हम इस यरूशलेम के मंदिर के विषय में बात करें, तो ये मंदिर रोमी साम्राज्य के अंडर में था, और क्योंकि रोमी साम्राज्य ने पूरे इज़राइल को ग्रैब कर रखा था और मंदिर को भी ग्रैब कर रखा था, और क्योंकि मंदिर आस्था का सवाल था, इसलिए इन्होंने मंदिर की जिम्मेदारी यहूदी धार्मिक अगुओं को दे रखी थी, और उन्हें कहा था कि मंदिर की सारी जिम्मेदारी यहूदी अगुओं की है। और इन अगुओं ने क्या किया?
इन अगुओं ने परमेश्वर के भवन को बिजनेस बना दिया। किस तरीके से? अगर कोई व्यक्ति दूर से कोई भी सामान खरीद कर लेकर आता है भेंट चढ़ाने के लिए, तो उसे इस भवन में एंट्री करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए, आपसे कहा जाए संडे को आप अगर चर्च आएंगे तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? 18 वर्ष की उम्र का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाएगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज, कोई भी जानवर अपने साथ अगर लेकर आया है, उसको याजक चेक करेगा और देखेगा उस पर मंदिर की मोहर नहीं है, वो उस जानवर को रिजेक्ट कर देगा और कहेगा जानवर उस बाजार से खरीदना है जो हमने अन्य जातियों के स्थान पर रखा हुआ। जानवर वहीं से खरीदा जाएगा और ज्यादा पैसे में खरीदा जाएगा। मंदिर के अंदर अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो जो करेंसी आप लेकर आए हैं मंदिर में नहीं चलेगी। आपको कमीशन देकर मंदिर की करेंसी को खरीदना पड़ेगा, तब जाकर आप सामान खरीद सकते हैं। अगर आप 100 रुपए एक्सचेंज करेंगे तो आपको केवल 60 रुपए मिलेंगे। उसका आधा कमीशन वो दुकानदार रखेगा और आधा धार्मिक अगुए। आप मंदिर के अंदर कोई भी धार्मिक काम करेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। इन्होंने परमेश्वर के भवन को बाजार बना दिया था, व्यापार का स्थान बना दिया था। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे पिता को के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और यीशु मसीह ये जो बात है ये यिर्मयाह नबी की उस भविष्यवाणी को कोट करते हैं जो हमें मिलती है यिर्मयाह उसका 7 अध्याय 11 पर। वहां पर यिर्मयाह मंदिर में खड़ा होकर प्रचार करता है और वो इजरायलियों से कहता है कि तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया है, इसलिए ये भवन आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष के बाद जब यिर्मयाह ने यह प्रचार किया, 20 वर्ष के बाद 586 और 587 एडी में, सॉरी बीसी में मंदिर नष्ट हो गया। यीशु मसीह फिर से वही भविष्यवाणी कोट करते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और इस भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते थे कि अब ये मंदिर नहीं रहेगा और ये मंदिर भी नष्ट हो जाएगा। इन 70 एडी रोमी सम्राट टाइटस के द्वारा यरूशलेम के मंदिर का पतन हो गया था। प्रियो, ये सवाल जो है ये सवाल आंतरिक भक्ति भाव का है। परमेश्वर के भवन के लिए हमारी जो अंदरूनी भक्तिहीनता है वो कैसी है, उसके अंदर क्या है। अगर हम इन धार्मिक अगुओं के बारे में बात करें तो उसमें लालच है, उसमें करप्शन है, उसके अंदर धन कमाने की इच्छा है, उसके अंदर किसी भी तरह की भक्ति भावना दिखाई नहीं देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर नष्ट हो जाएगा। प्रियो, वर्शिप इज बोथ डेली ओबीडियंस एंड संडे गैदरिंग। कई बार हम सोचते हैं कि आराधना केवल चर्च तक सीमित है, लेकिन आराधना हमारा प्रतिदिन का जीवन है और हमें
प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है, तभी हम एक सच्चे आराधक कहलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चर्च के अंदर आकर हम हाथ उठाकर और आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन का जीवन हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर हिपोक्रेटिकल वर्शिप को पसंद नहीं करता। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह इस भविष्यवाणी को बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, यह सुनकर, क्या सुनकर? यिर्मयाह 7 अध्याय 11 पद, जो यीशु मसीह ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी को कोट किया और उसने कहा, लिखा है, यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसे नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। ऐसा ऐसा क्या गुनाह प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया? उसने उनकी चौकियों को गिरा दिया, सिर्फ इतना ही? उसने वो लेन देन करने वालों को वहां से हटा दिया और जो सामान लेकर आ जा रहे थे उनको रोक दिया, केवल इसलिए? नहीं, ये धार्मिक गुरु व्यवस्था को जानते थे। ये धार्मिक गुरु इस बात को जानते थे कि यिर्मयाह नबी ने भी एक समय में यह भविष्यवाणी की थी और परमेश्वर के भवन का नाश हो गया था, और आज ये फिर से उसी भविष्यवाणी को कर रहा है और आने वाले समय में ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का भवन वहां पर रहे, इसलिए ये इसे मार डालने का यत्न करने लगे। प्रिय मित्रों, वो अंजीर का पेड़ आगे को नहीं फलेगा और यरूशलेम के मंदिर में आगे से आराधना नहीं होगी। परमेश्वर ने 70 एडी में उस मंदिर को समाप्त कर दिया। परमेश्वर चाहता तो उसका फिर से उसको रिनोवेट करवा सकता था, उसको फिर से पुनर्स्थापित कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस मंदिर को हटा दिया और उसने कलीसिया की स्थापना की, ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और सच्ची आराधना करने के लिए आएंगे, वो परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे। सच्ची आराधना और आंतरिक भक्ति जिन लोगों के जीवन में होगी, वो कलीसिया का हिस्सा हो। इस भविष्यवाणी के द्वारा उसने परमेश्वर की योजना को हम पर जाहिर किया। ट्रू वर्शिप कम्स फ्रॉम इनर हार्ट। सच्ची आराधना आंतरिक भक्तिहीनता से आती है। जब हम आंतरिक रूप से एक भक्ति का जीवन जीते हैं तो हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमने अपने जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता दी है? यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि सब लोग उसके उपदेश से चकित हुए। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना होती है और परमेश्वर के भवन में उपदेश दिया जाता है, जिससे कलीसिया की ग्रोथ होती है, आत्मिक ग्रोथ होती है। क्या आप और मैं परमेश्वर की आराधना को और परमेश्वर की आराधना में जो उपदेश का भाग होता है, क्या उसे अपने जीवन में सीरियस लेते हैं? आइए हम परमेश्वर के भवन में सच्चे मन से आराधना कर सके और आंतरिक भक्ति के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, ताकि वो हमारी आराधना को ग्रहण कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे।